आदाब। जेकेएस न्यूज़ के उर्दू खबरनामे में आपका खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ अहम सुर्खियों पर। 62 दिनों तक चली श्री अमरनाथ यात्रा हुई इख्तिताम। 4.5 लाख से जायद अकीदतमंदों ने इस साल किए हैं दर्शन। इंतखाबात और रियासती दर्जा बहाल करने के मामले में कांग्रेस ने बीजेपी की मुज़म्मत। कहा, बीजेपी को सता रहा है हार का डर। एकजुट जम्मू ने जम्मू को अलग रियासत का दर्जा देने का किया मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट में मरकज के जवाब पर भी उठाए सवाल। और पूरे जम्मू कश्मीर में आज से शुरू हुआ डिजिटल हफ्ता 2023। आवाम को मुख्तलिफ डिजिटल खिदमात के मुतल्लिक दी जा रही है जानकारी। अब खबरें तफसील से। 62 दिनों तक चली श्री अमरनाथ जी की सालाना यात्रा आज श्रावण पूर्णिमा के मौके पर इख्तिताम पजीर हो गई है। यात्रा के आखिरी दिन आज रवायती छड़ी मुबारक बाबा बर्फानी की गुफा पहुंची। यहाँ खसूसी पूजा भी की गई। इस साल मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक़ रखने वाले 4,50,000 से ज़ायद अकीदतमंदों ने कुदरती तौर बर्फ से बनी शिवलिंग के दर्शन किए हैं। सजातो अध्यारिजात पश्चात् भूमि मतो पुरा तस्मादज्ञा सर्वाहुताः सम्भृतं मृगदायं पशुंसां चक्रे भायं नारण्याग्राम्या च तस्मादज्ञा सर्वाहुतारिचाः सामाणि यज्ञिरे छन्दागुंसि यज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत तस्मादर्वा अजायन्त ये केचो भयादतः गावो हजग्निरे तस्मात् अजापयः तं जज्ञं बर्हिः प्रोक्षन् पुरुगञ्जातमग्रताः तेन देव अययन्त सात्यारिगयश्च यद्पुरुगं व्यददुः। मरकज के अदालत उज़्मा में दिए गए बयान का कांग्रेस लीडर गुलाम मोहम्मद डार ने खैरमकदम किया है और इसे खुशाइन पहल करार दिया है। उन्होंने कहा है कि यहाँ जल्द रियासत का दर्जा बहाल करके यहाँ असम्बली इंतखाबात कराए जाने चाहिए ताकि यहाँ जमहूरी निज़ाम को बहाल किया जा सके। कांग्रेस जमात ने आज हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल करने और यहाँ असम्बली इंतखाबात से भागने की कोशिश कर रही है। वेलकम कर सुप्रीम कोर्टस कि ये फैसला डिसीजन करो इलेक्शन तो वेलकम सान तरफ अत मतलब कि वन करो रेस्टोर ये तो शुक्र अलहमदिल्ला अगर नान पे रोजन तो लुक वनकस परेशान हर कुछ जाए क्या BJP और यूता यह कर सुबह बे माहौल बे नीरान लुक वात पे BJP क्या खोचान अगर सुप्रीम कोर्ट वेलकम करान यह करो रेस्टोर मगर यह क्या दिल BJP कुछ प्रॉब्लम गसान कर कैंसल यह खास सुन मदद मकसद अगर जन अति किन पे रोजन नतीज नेरी तेल कर खराबी कश्मीर खतर ऐसे नहीं होना था वही होना था जो सही हुआ। बाकी यही मेरी गुजारिश है, खास से खास अपील है मेरी तरफ, बहुत से बहुत रिक्वेस्ट है उसका सुप्रीम कोर्ट का जो उन्होंने फैसला लिया है वो हमारे लिए बहुत बढ़िया है। जो उन्होंने बोला हम इलेक्शन करेंगे, BJP क्यों डर रहा है, इसलिए हमने ये बोला था। श्रीनगर में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस के नायब सदर GN मोंगा ने कहा है कि अदालत उज़्मा जम्मू कश्मीर में जमहूरी अमल शुरू कराना चाहती है लेकिन BJP यहाँ चुनाव कराने से खौफजदा है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जहाँ 370 की सुनवाई आज चल रही है तो उस बारे में उन्होंने कहा था चीफ जस्टिस साहब ने कि आप हमें टाइम फ्रेम बताइए कि आप कब स्टेटहुड देना चाहते हैं जम्मू कश्मीर को वापस। तो उसी सिलसिले में आज उन्होंने अपना बयान दिया है वहाँ बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। उसी सिलसिले में हम आपको यहाँ बुलाया है। सबसे पहले आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए और तशरीफ़ लाए, ऑन टाइम आ गए।
तो मैं एट द आउटसेट आई वुड लाइक टू स्टेट दैट इंडियन नेशनल कांग्रेस हमारी पार्टी जो है राइट फ्रॉम बिगिनिंग, जब से 370 का एब्रोगेशन हुआ 5 अगस्त 2019 को, तो हमारा कंसिस्टेंट स्टैंड रहा है कि एक तो हमारा स्टेटहुड वापस किया जाए, दैट शुड बी फॉलोड बाय द इलेक्शंस, असेंबली इलेक्शंस, स्टेट असेंबली का इलेक्शन उसके साथ में होना चाहिए। ये हमारी डिमांड थी सबसे पहले। और दूसरी बात ये थी कि जिस तरीके से 370 को एब्रोगेट किया गया वो टोटली एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल था और इलीगल था। ये हमारा स्टैंड इंडियन नेशनल कांग्रेस का था थ्रूआउट। और इस सिलसिले में हमारी जो वर्किंग कमेटी है उसने भी इसका पर मोहर अपनी लगाई थी कि जिस तरीके से इसको एब्रोगेट किया गया, एब्रोगेशन इज़ एब्सोल्युटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इलीगल। तो आज का जो बयान अब सॉलिसिटर जनरल ने बिफोर सुप्रीम कोर्ट आज के दिन में किया है, उनने टाइम फ्रेम की बात ही नहीं की है। उन्होंने कहा जी वक्त पर हम कर लेंगे इलेक्शन, वक्त पर हम स्टेटहुड देंगे। टाइम फ्रेम सुप्रीम कोर्ट ने मांगा था। तो उसका मतलब ये है कि अभी उनकी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो नीयत है विज़ जम्मू एंड कश्मीर, जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, जो हालात यहाँ पैदा किए गए हैं, और 5000 से ज़्यादा लोग इस वक्त जेलों में हैं, यहाँ से कहते हैं यहाँ हालात ठीक है। एक तरफ से अगर आप स्टेटमेंट इनका देख लें, ये फिगर्स जो दे रहे हैं, फिगर्स जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने दिए हैं, उस फिगर्स का हम काउंटर कर सकते हैं। और यहाँ से कहते हैं यहाँ हालात बिल्कुल ठीक है, जम्मू कश्मीर में सुधर गया है, कोई स्टोन पेल्टिंग नहीं है, कोई ये नहीं है, कोई एनकाउंटर नहीं है, हालात बिल्कुल ठीक हैं। असेंबली से पहले हम यहाँ 3 टायर सिस्टम का इलेक्शन करने जा रहे हैं, यूएलबी का कर रहे हैं। तो अगर यूएलबी का आप कर रहे हैं तो स्टेट असेंबली का इलेक्शन क्यों नहीं कर सकते हैं? दूसरी तरफ से तो आप ये कहते हो। तो हमें जो लग रहा है कि इस सिलसिले में बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, हालांकि हमारा जो मेन मकसद ये है, जो पिटिशन इस वक्त बिफोर सुप्रीम कोर्ट है, वो यही है कि जो एब्रोगेशन हुई है 370 की, इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इलीगल। तो मुझे नहीं लग रहा है कि आज का जो पार्टी को, हमारी कांग्रेस पार्टी को जो स्टैंड है, उस लिहाज से मुझे लग रहा है कि आज का जो बयान उनका है तुषार मित्तल। सुप्रीम कोर्ट में असेंबली इंतखाबात और रियासती दर्जा बहाल करने के मुतल्लक आज हुकूमत की जानिब से पेश किए गए जवाब पर जम्मू कश्मीर की सियासी जमातों का रद्द अमल भी सामने आ रहा है। तमाम जमातों ने जम्मू कश्मीर में जल्द अज जल्द असेंबली इंतखाबात कराने की ज़रूरत पर जोर दिया है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि यहाँ जल्द असेंबली इंतखाबात कराए जाने चाहिए, क्योंकि यहाँ के अवाम बेसब्री से चुनाव का इंतज़ार कर रही है। तो उसके लिए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने कहा है कि गवर्नमेंट तैयार है। अब ये तैयार है कब है ये नहीं बताया। और दूसरा ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर लोग बेसब्री से इलेक्शंस का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि बैरोक्रेटिक सेटअप ने जम्मू कश्मीर के लोगों की कमर तोड़ दी हुई है। लोगों के जो फैसले हैं जो उनके हो रहे हैं, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ने कर रहे हैं, वो बैरोक्रेटिक सेटअप कर रहा है। तो इसलिए लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनको ये मौका मिले कि वो अपने नुमाइंदे चुनें, ताकि उनके फैसले उनके नुमाइंदे, चुने हुए नुमाइंदे करें। अब उम्मीद ये बनी हुई है कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट में तुषार मेहता जी ने कहा है कि हम तैयार हैं, तो आने वाला वक्त बताएगा कि कब होंगे, इसका इंतज़ार रहेगा। अब इलेक्शन कमीशन ने तो अभी ये नहीं कहा कि भाई वो तैयार है कि नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के वकील ने यही कहा कि कराना तो इलेक्शन कमीशन ने है। अब वो क्या कहता है अब ये मालूम नहीं है। लेकिन ये भी मुझे याद है कि ऑल पार्टीज़ डेलीगेशन मिला था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। उस वक्त उन्होंने कहा था, काफ़ी अरसा हो गया, मतलब काफ़ी अरसा नहीं, कुछ अरसे के पहले मिले थे वो ऑल पार्टीज़। तो उन्होंने कहा था कि हाँ, हमें लग रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक वाइड है। तो अब
वो कब पूरा होगा इसका इंतज़ार है। लेकिन हर एक आदमी या पार्टी इंतज़ार कर रही है कि ये अनाउंस करें, पार्टी तैयार है। एकजुट जम्मू ने आज मरकजी हुकूमत के फैसले को नासाजगार करार देते हुए कहा है कि इस तरह का फैसला मुल्क की सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा खतरा है। अपने एक बयान में एकजुट जम्मू के सदर अंकुर शर्मा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने से कबल यहाँ जम्मू को अलग से रियासत का दर्जा देना चाहिए। इस दौरान उन्होंने हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने मांग की है कि जम्मू को अलग रियासत का दर्जा दिया जाए और कश्मीर को 2 मरकजी ज़ेरे इंतजाम इलाकों में तकसीम किया जाए। केंद्र सरकार का जम्मू कश्मीर में इलेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट या किसी भी इंस्टीट्यूशन के सामने प्रतिबद्धता जताना और ये कहना कि जम्मू कश्मीर में शीघ्र ही इलेक्शंस होंगे, बिल्कुल भी राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से ना देश के और ना जम्मू कश्मीर में जम्मू संभाग के हित में है। जब तक जम्मू संभाग को अलग राज्य नहीं बनाया जाता तब तक जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस नहीं होने चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली के, क्योंकि झूठ को आधार बना के 2011 के फ्रॉड और फज्ड सेंसस को आधार बना के जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार ने सत्ता की बागडोर जो है वो कश्मीर बेस्ड सेपरेटिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में, सेपरेटिस्ट पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन के हाथ में पूरी तरीके से दे दी है। आप सब लोग जानते हैं कि करंट सिचुएशन में 90 असेंबली सीट्स में से 47 असेंबली सीट्स कश्मीर को दी गई हैं और 43 पे सीमित कर दिया गया है जम्मू संभाग को। आप ये भी जानते हैं कि अगर 2021 के सेंसस के आधार पर जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन हुई होती तो जम्मू संभाग को 50 सीटें मिलती, कश्मीर को 40 मिलती। तो पिछले 70 वर्षों से जम्मू संभाग का राष्ट्रवादी समाज जो भोग रहा है कश्मीर के हाथों डिस्क्रिमिनेशन, गुलामी, स्लेवरी, इस्लामिस्ट फंडामेंटलिस्ट हेजिमोनिक टेंडेंसीज जो उनकी फेस कर रहा है, ये करंट अरेंजमेंट तो उस चीज को आगे बढ़ाएगा, ये किसी भी तरीके से उसे बदलेगा नहीं। इसीलिए जब केंद्र सरकार ने जम्मू संभाग को, राष्ट्र को जम्मू कश्मीर के संबंध में धोखा दे दिया तो हमने ये कहा कि अब जम्मू कश्मीर में केवल एक ही रास्ता है आगे बढ़ने का पॉलिटिकली, वो है रीऑर्गेनाइजेशन। जिस रीऑर्गेनाइजेशन के तहत जम्मू संभाग को, जम्मू के 10 जिलों को अलग राज्य बनाना चाहिए और कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर देना चाहिए। जब तक ये नहीं होता जम्मू कश्मीर में किसी भी पॉलिटिकल प्रोसेस की जो शुरुआत है उसका हम विरोध करेंगे। जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस नहीं होने चाहिए। 47 सीट्स कश्मीर को, 10 सीट्स जम्मू संभाग से भी लेके 57 सीट्स जम्मू संभाग के लोग अगर एक पॉलिटिकल पार्टी को भी पूरी सीट्स दे दें तो भी जम्मू संभाग की कोई भी रिप्रेजेंटेशन या शमूलियत जो है वो स्टेट गवर्नमेंट में नहीं होगी। और इसीलिए जो डिसएम्पावरमेंट का जम्मू का जो सिलसिला है, डिसएम्पावरमेंट का, सेकेंड ऑर्डर स्टेटस में रखे जाने का, डिस्क्रिमिनेशन का, वो निरंतर चलता रहेगा। इसे हम टॉलरेट नहीं करेंगे। आज पूरे जम्मू कश्मीर में डिजिटल हफ्ता 2023 मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में आज सांबा में भी डिजिटल हफ्ता की शुरुआत हुई, जिसकी शुरुआत सांबा के डीडीसी चेयरमैन केशव दत्त शर्मा ने की है, जिस दौरान मुख्तलिफ महकमाजात की जानिब से मुख्तलिफ स्टॉल लगाए गए थे और आवाम को डिजिटल खिदमात के मुतल्लिक अहम मालूमात फराहम की गई। इस तकरीब में मुख्तलिफ स्कूलों के तालिब इल्मों के साथ साथ आम लोगों ने भी शिरकत की है। यह डिजिटल हफ्ता 31 अगस्त से 6 सितंबर तक जारी रहेगा। आज हम यहाँ पे डीसी ऑफिस में डिजिटल वीक के तहत आए हैं और हमने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा, जैसे राशन कार्ड बनाना, लाइसेंस बनाना, आधार कार्ड बनाना, ये सब कुछ ऑनलाइन है जिससे कि हमें काफ़ी ज़्यादा मदद होती है। अब यहाँ पे रोज़गार की भी काफ़ी ज़्यादा स्कीमें हैं जिससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। और आज सब कुछ ऑनलाइन हो गया, हमें जो भी चीज़ चाहिए हम ऑनलाइन कर सकते हैं, जो कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जिससे हमारा काफ़ी ज़्यादा समय है वो बचेगा। समस्त यूटी भर में डिजिटल गवर्नेंस वीक मनाया जा रहा है, जिसके माध्यम से जहां अलग अलग डिपार्टमेंट्स की तरफ से स्टॉल लगाकर लोगों को दिखाया जा रहा है, खास करके हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें हमारे स्कूलों के, कॉलेजेस के बच्चे हैं, हमारे PRIs के लोग हैं जो देख रहे हैं उन स्टॉल्स के माध्यम से कि कैसे हम डिजिटल तरीके से अपनी जो सर्विस जो हम लोगों को चाहिए, जो डिपार्टमेंट हमें सर्विसेज प्रोवाइड करता था और हम ऑफिस के चक्कर काटते थे और हमें अपना टाइम और ऑफिस में टाइम वेस्ट करना पड़ता था, ऑफिस में जाना पड़ता था टाइम निकाल कर, उससे सारा का सारा डिजिटल के माध्यम से वो सारा का सारा टाइम भी बचने वाला है और उस जो एक्सरसाइज वो प्रोसेस है उससे भी हमें छुटकारा मिलने वाला है।
तो इस डिजिटल वीक का यही उद्देश्य है कि कैसे लोग अपने घर पर ही बैठे अपने मोबाइल से अपने ऑफिस समझें और उस ऑफिस से कैसे डिजिटल के माध्यम से सारी जो सुविधाएं हैं, सारी जो उनको एप्लीकेशंस हैं, सारे जो उनको सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं, वो कैसे इस डिजिटल के माध्यम से वो अपलोड कर सकते हैं या अपने लिए वो ले सकते हैं। तो इसी के लिए जो एक पूरा का पूरा हफ्ता मनाया जाएगा और इस वीक में जो आज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, समस्त यूटी भर में सभी 20 डिस्ट्रिक्ट्स पर हो रहा है। इसके बाद जो तहसील लेवल पर और उसके बाद उससे भी नीचे जाते हुए ब्लॉक लेवल पर और हमारे छोटी इकाई है जो हम वहाँ तक पंचायत लेवल पर लोगों को दिखाया जाएगा और लोगों को अवेयर किया जाएगा कि कैसे इस डिजिटल सिस्टम के माध्यम से आप जो अपने काम है वो आसानी से कर सकते हैं, अपना टाइम बचा। जिला इंतजामिया रियासी ने डीसी दफ्तर अहाता में 3 रोज़ा डिजिटल मेले की शुरुआत की है। इस मेले का इफ्तिताह जिला रियासी के डीडीसी चेयरमैन सराफ सिंह नाग ने किया है। जनाब नाग ने कहा है कि ये डिजिटल हफ्ता आम लोगों को फ़ायदा पहुँचाएगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि यहाँ लोगों को शफाफ खिदमत भी फराहम की जा सकेंगी। इस मेले में 16 मुख्तलिफ महकमाजात की स्टॉल भी लगाए गए थे। कुछ रीडिंग पेंडिंग है, बैकलॉग है, वो कट्ठी रीडिंग पा दे तो नवे मिल सकते हैं। सारे ऐसा नहीं है, देखो सारे रीडिंग सारे रीडिंग और अगर जनरल में से नहीं रहेगा कितनी डिजास्टर साइट पे कहीं और कितनी चीज के समझ में जाएगा। तो बिजनेस में एक सबसे बड़ी चीज होती है कि लोगों को बहुत फायदा है और भ्रष्टाचार की जो हमारी कमिटमेंट है ये एक साबित होता है कि हम क्या नहीं कर रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि इंटायर टीम जेएनके इस गांव नंबर 1 कंट्री है एंड बट आपने आज के कार्यक्रम की भूमिका रखी है। हमारे बीच में एडीसी अगस्ता साहब, हमारे डीपीओ साहब, चीफ एजुकेशन ऑफिसर मैडम, यहाँ पे बैठे हुए सभी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, एजुकेशन डिपार्टमेंट से मुझे लगता है कि ज़्यादा पार्टिसिपेशन है, बच्चे भी हैं हमारे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव, इससे तात्पर्य ये है कि हम पहले जो काम करते थे अपने ऑफिस में हों, किसी भी अदारे में हों, वो हम पेपर वर्क करते थे, फिजिकल करते थे और उसमें पूरा देश 1947 से लेकर के 1 जुलाई 2015 तक जब सरकार ने इसका आंकलन किया, इसका विश्लेषण किया, तो पता चला कि नहीं, जब इंसान अगर कोई अपने सोच के मुताबिक, अपने डिस्क्रिप्शन के मुताबिक, अपने विवेक के मुताबिक काम करेगा तो वो दैट इज बाउंड टू बी फेयर और दैट इज बाउंड टू बी, हम कह सकते हैं कि वो एक काबिल एहतराम ऑनरेबल DRI मेंबर, उस्ताद का इकराम, प्यारे बच्चों, जैसा कि अभी चीफ सेक्रेटरी साहब ने इनागुरल एड्रेस दिया है और पूरे जम्मू कश्मीर में हर ज़िले में ये मनाया जा रहा है इवेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे रखा है, जिसमें हमने 25 स्टॉल्स मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के लगाए हैं, जिसमें जो सेवाएं ऑनलाइन डिपार्टमेंट्स दे रहे हैं उनकी सूचना पैम्फलेट्स के रूप में रखी गई है और लोगों की सहायता के लिए, लोगों को अंडरस्टैंड करवाने के लिए वहाँ टीम बिठाई गई हैं जो ऑनलाइन सेवाओं के। तिब्बत पार्लियामेंट का एक वफद इस वक्त अपने जम्मू कश्मीर के 4 रोज़ा दौरे पर है। अपने 4 रोज़ा दौरे के आखिरी दिन आज इस वफद की जानिब से जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें भारत और तिब्बत के ताल्लुकात पर बातचीत की गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस वफद के मेंबरान का कहना था कि भारत और तिब्बत के सदियों से सकाफती और मजहबी ताल्लुकात रहे हैं। साल के संबंध है, कल्चर भी है, जोग्राफी है, जो हमारा धर्म है, सभी के हमारा पुराना बहुत संबंध है। तो जो चीन का विस्तार नीति, एक्सपेंशनिस्ट जो पॉलिसी है, वो आज शुरू नहीं हुआ, कल से शुरू नहीं हुआ, ये 1949 से शुरू हुआ है जो विस्तार नीति है चीन का। उसके वजह से 1959 में तिब्बत के देश में कब्जा किया है। उसके बाद
1962 में चीन ने भारत देश को कब्जा करने की कोशिश किया था। फिर 1954 में पांचशील के पीस एग्रीमेंट होते हुए भी उनको नेगलेक्ट करके मुख से चीनी हिंदी भाषा कहते हुए भारत के बाद आक्रमण किया था। तो इसलिए जो विस्तार नीति जो चीन कर रहा है, ये हमारा देश को भारत अकेला नहीं, सारा साउथ एशिया कंट्री में भी ये खतरा चल रहा है, खतरा हो रहा है। तो इसीलिए हम चाहता है कि तिब्बत की समस्या तिब्बत का अकेला नहीं है, ये भारत की समस्या है, साउथ एशियन समस्या है। खास करके आपको ये जरूर जागरूकता होना चाहिए आपके मीडियम के थ्रू लोगों को हमें धन्यवाद कहने के लिए भेजा, क्योंकि चीन ने जब हमारा देश को कब्जा किया था तो हम 1959 में हम भारत में हमारा गुरुजी के साथ शरण लिया। तब से हमें हमारा संस्कृति, हमारा धर्म, हमारा लैंग्वेज सारा जीवित रखने के लिए आप लोगों ने सुविधा दिया है। हमें एक माँ ने आपको बच्चे को प्यार दिया, उसी तरह भारत देश ने, भारत लोगों ने हमें पाला पोसा है। उसी की वजह से तिब्बत की समस्या में नहीं रहा है। आजकल तिब्बत की समस्या एक इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय के इशू बना है। ये सारा भारत के दिन है, भारत के लोगों का दिन है, इसलिए हमें हमारा गवर्नमेंट की तरफ से आप लोगों को धन्यवाद करने के लिए भेजा है। तो कल परसों 27 तारीख से हमें यहाँ है, हमारा जो 45 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उससे 11 ग्रुप में बांटा गया है। हम हर एक आधा साल में हर दुनिया में हर स्टेट में जाता है, इसके समर्थन लोगों का समर्थन जुटाने के लिए, लोगों को धन्यवाद कहने के लिए, लोगों से हमारे तिब्बत में क्या हो रहा है, अत्याचार जो हो रहा है उसी के सिलसिले में अभियान चलाने के लिए हमें भेजा गया। इस बात मेरा साथी तेम्बा यमला जी और ईशी डुमला जी, हम तीनों को जम्मू कश्मीर और लद्दाख और हिमाचल में ड्यूटी लगा गया। तो हम 27 तारीख से यहाँ पर लोगों ने, सभी पार्टी के नेता लोगों ने, सभी जो हमें मिला था, यहाँ प्रतिनिधि मिला था, जो NGO से मिला था, कोई जिला कुपवाड़ा के लोलाब के डार मोहल्ला सुमरियाल में आज अचानक फयाज अहमद डार की रिहाइश पर आग लगने से वहां अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। इस वाक़े की इत्ला मिलते ही फौरी तौर पर भारतीय फौज के जवानों की जानिब से राहत और बचाव मुहिम शुरू की गई और आग पर काबू पाया गया। इस वाक़े में किसी किस्म के जानी नुकसान की कोई इत्ला नहीं है। सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल सोपुर में आज एक सबकदोशी तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें स्कूली अमले की जानिब से मास्टर फारूक अहमद भट्ट के लिए एक अलविदैया तकरीब पेश की गई, जिसमें उनकी जानिब से मुलाजमत के दौरान दी गई खिदमत को याद किया गया और उन्हें सबकदोशी पर मुबारकबाद भी पेश की गई है।
Today, as we bid farewell to Mr. Farooq sir, we find ourselves at a crossroads of emotions. On one hand, there is a sense of gratitude for the years of dedication he has poured into GHS Sopore. We did not today as principals your invaluable contributions to continue to illuminate our path towards excellence. It could be raised not to acknowledge the invaluable contributions of every individual who dedicated his time and enthusiasm imprinting this farewell in our memories. हमें जब अलविदा कहने लगो तो शुमाली कश्मीर के जिला बांडीपुरा के हाजिन में आज एक कुंबा उस वक़्त आसमान तले ज़िंदगी बसर करने को मजबूर हो गया जब दरिया जहलुम में एक रिहायशी बोट पानी में डूब गई, जिस वजह से अब यह गरीब कुंबा बेघर हो चुका है। मकामी लोगों के मुताबिक ये कुंबा सदियों से यहाँ बोट में रिहाइश पजीर था, लेकिन आज सुबह पानी बोट में दाखिल होने से यह बोट पानी में धंस गई। मुतासरा कुंबे के मुताबिक वो अराजियात से भी महरूम है और यहाँ यही वजह है कि वो अब खुले आसमान में वक़्त गुजारने को मजबूर है। उन्होंने एलजी इंतज़ामिया से अपील की है कि उन्हें 5 मरला अराजी फराहम की जाए ताकि वो पुरसकून ज़िंदगी बसर कर सकें। बे पान तिनम कह क्युत गो मेहरबानी तो मेहरबानी कर गवर्नमेंटस कर मदद अच्छे सहर कहें आज ना ये नाव मे शुर 5 कोर 4 तो बे न्यूक बे खानदार आमालाद अमिस तन अथ कहें अमि रापि मज 5% अत 5 नमत अमिस गाश मकलियामुत यह दवान पे तो मे सहर कहें कनस आए नम मोहनी नम रेड वाल अम आए तो पूछ नम चीज वीज करनस बे नम शुर वुर कर नम दुकानदार यून गुजारिश डीसी सोबस योन पथ कर मदद रोजान हाजन गुलाम अहमद परेश नाव 10-40 वरी गई हमसाय तो वारी फिर आ गवर्नमेंट करो यह बालादस्ती मगर सिर्फ दिवान पान बे मगर अम ब्रो कोर सरकार गुजारी लुकन पे यह नाजरियात कि दिमो इन 5 मलर इस बिल्कुल बेगर तो यह वनकस तिम गोडनथ प्रेजेंट पोजिशन अत नौ दिन तो न सरकार दिन तो खास कर डी सी सबस गुजारिश कर तुंद वसादत तो तुंद तो शुक्रगुजार यिन मौकन पे वातन यमन त गई 30 वरी यमी आय अगर सरकार परस पे कदम तुल तो वैसे आज पज ज्यादा पहन तुल चूँकि आज लुक त नजर ना सरकार वोन 5 मलर तम करो तस कहें तो मे बात ये खुद नज़दीकी दो कहीं गुजारिश इन गई समाज मज बसन लायक रोज अगर इन सुबह पब्लिक पे नामुमकिन 10 बोजों मज खस कह बोट तो वह कोर पब्लिक गौरत वौरत तो बचे फायर सर्विस तमो करे पन कोशिश डी सब सान तरफ गुजारिश ये खतर तक बचावा इन सरकार तमी सात मान वो पकनी रेड वाल अत वो मे दौर गसान तो वो योर अत नाव अत आब वारिया तो यम लकट बच्चे बिचार चीख पुकार करान अस कर इंतहाई कोशिश गो जान बचे तो तम पे अनिस नाव शाव लक्चे अन कोड़ हूँ डेर वेर कड़न मगर पूर योप न कहें तम तथ आब गो तो यह डुबे पत आय फायर सर्विस वाले गड़े बिचार तमो करे वारिया कोशिश मगर अत चल न कहें तमो करे 100% कोशिश मगर गुजारिश वनकस आयाल लकुट आयाल वन अगर वनकस गज डी सब तरफ कह अगर इन गस कह मदद तम तक बिचार पन तजबस कर क्या खाम आयाल अगर आसान बड़ वो चल वो खाम आयाल क्या कर बिचार। सूफी बुजुर्ग ल्यासा खान फिदा रहमतुल्लाह अलैह का 58वां सालाना उर्स आज अच्छाबल अदा अनंतनाग में मनाया गया। उर्स मुबारक के मौके पर पूरी वादी से काफ़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की है और वहाँ खसूसी दुआएं भी की हैं। चहल पहल सह तो आज उर्स मुबारकस पे मुख्तलिफ इदार यह लसखान फिदा सबन दह मनाने आमत ये लसखान फिदा फाउंडेशन इंतजामिया तो बे महकमा इतलात जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस तो गुलशन कल्चरल फोरम कश्मीर पत सूफी उलमान कलाम यह मुख्तलिफ वतव राह सलूक वत ठान खतर तरगब दिवान तो तम यह पैगाम हेत गसान तक मौसीकार वाज खान वन तो मौसीकार लुक पन्न सूफी शेरन
कलाम परान खास कर अत मौके पे लसखान फिदा सबून तो तथ कलामस मज युस पैगाम सह पैगाम हेत नफर नेरान तो पनिस इलाकस मज सह फैलावने कोशिश करान। तालिब इल्मों का मुस्तकबिल रोशन बनाने और उन्हें एक खुला माहौल फराहम करने के गर्ज से कंपनी कमांडर की जानिब से जतलदारा में एक फौजी कैंप का एहतमाम किया गया, जिसमें 70 तालिब इल्मों और 5 असातिज़ा ने शिरकत की है, जिस दौरान वो मुख्तलिफ खेलों से लुत्फ़ अंदोज़ हुए। खेलों में कामयाबी हासिल करने वालों में इनामात भी तकसीम किए गए हैं। इसी दौरान वहाँ एक मीटिंग भी मुनक़िद हुई, जिसमें करीब 7 सरपंचों ने शिरकत की है और कई अहम मामलात पर गौर व खोज किया गया है। और हम ये इंडियन आर्मी का बहुत ही शुक्रगुजार है, उन्होंने हमारे लिए यहाँ पे डिफरेंट तरह के गेम्स रखे, हमें बहुत मज़ा आया, हमने बहुत सारे गेम्स खेले यहाँ पे और हम चाहते हैं कि आने वाले दिन में भी ये हमारे लिए ये मतलब ये स्पोर्ट्स गेम्स मतलब रखे, इनसे हमें ये बहुत ही एक्टिव हो जाते हैं, बहुत मज़ा आया हमें। थैंक यू। मतलब ये ड्रग्स जो हमारे लिए हैं ये हम इनसे हम बहुत ही मतलब ये तबाह हो, हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है इनसे। हम मतलब हम इनका ये शुक्रगुजार है, ये आने वाले दिन में भी हमारे लिए ये बहुत सारे गेम्स रखे। हम तो सबसे पहले थैंक यू करते हैं इंडियन आर्मी का, जो उन्होंने हमें ये पार्टिसिपेट के लिए यहाँ बुलाया है और हमने यहाँ पे बहुत स्पोर्ट्स करवाए हैं अच्छी तरीके से। हम यही चाहते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं ये किसी में आगे जाएँ, किसी स्पोर्ट्स में आगे जाएँ, ताकि जो भी बच्चा हमारा जो ये ड्रग से थोड़ा दूर रहे, क्योंकि आज के बच्चे जो भी हैं सब ड्रग के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये बच्चे किसी गेम शेम में किसी न किसी चीज़ में लगे रहें, ताकि उनका जो मुस्तकबिल है वो ठीक रहे। बाकी हम आर्मी का बहुत शुक्रगुजार है, थैंकफुल इनको कहते हैं कि जिन्होंने ये इवेंट्स रखेंगे। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।